Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the differential staining. We were discussing the techniques to isolate the component of the cells. In cells और tissues some structures are transparent. ये बात आपको पता है कि cells और tissues के अंदर कुछ structure जो है वो transparent होते हैं. हमें कुछ dyes को utilize करना पड़ता है और उन dyes को utilize करके जो है वो हम उनको at a time अगर हम फ्लोएम्स को अलग देखना चाह रहे हैं और अगर हम जाइलम को अलग कलरेशन देना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है और इट इज़ डन बाय द डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो इन्होंने कहा कि फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मतलब सिंगल स्टेनिंग भी होती है, डिफरेंशियल भी होती है. अब हम क्या करते हैं, ये केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंशियली टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs अगर जो हैं वो यूज़ हम करेंगे डिफरेंट डाइज के अंदर. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs होती हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, ईओसिनोफिल्स होते हैं. तो ये इनका अलग अलग कलरेशन देनी होगी तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भी हम जो है वो स्टेन देखेंगे. एक आपको वायलेट कलरेशन लगेगी, एक रेड कलरेशन. तो इसके लिए हम क्रिस्टल वायलेट या तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, सेफ्रेनिन यूज़ करते हैं. तो हम ये इस तरीके के डाइज यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर. एंड ये जो प्रोसेस है इसके अंदर डिफरेंट डाइस को यूज़ किया जाता है सेम टाइम के अंदर ताकि वो एक दूसरे से जो कंपोनेंट्स हैं अलग नज़र आए. फिर माइक्रो डाइसेक्शन की अगर बात करें तो वो टेक्निक है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक सेल्स और टिश्यूज़ को जो है वो विद द हेल्प ऑफ द लिवर और जो है वो अलग कर लेते हैं या लेज़र अलग कर लेते हैं और फिर हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं. इट इज़ यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च वर्क के लिए. आप रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स को अलग करके उनकी डेवलपमेंट को आप देख सकते हो, रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स आप देख सकते हो. अगर किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट की बात करनी है उनको आप अलग कर सकते हो, उनके सेल्स और टिश्यूज़ को, और आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हो. तो ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स है जहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज़ हो रहा होता है ड्यूरिंग द स्टडीज़. फिर आ जाता है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर जो है वो कल्चर फॉर्मेशन और क्लोनिंग की टेक्निक है जहाँ पे सेल्स और टिश्यूज़ ऑर्गन के ग्रो होते हैं ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, या तो आप टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश के अंदर ग्रो करवाते हो. पेट्री डिश के अंदर क्या होगा कि आपने जो पेट्री डिश है वहाँ पे स्ट्रीक लगाना होता है और जहाँ आप स्ट्रीक लगाते हो वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की. या अगर आप प्लांट्स वगैरह का कोई भी जो है वो ले रहे हो स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट ले रहे हो उसका इम्प्रेशन देना पड़ता है. ज़्यादातर वी यूज़ द प्लांट सेल बिकॉज प्लांट्स आर टोटीपोटेंट यानी कि टोटली दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इन प्लांट. जेनेटिकली इनके अंदर पोटेंशियल होती है. और सबसे पहले जो है वो FC स्टीवर्ड ने 1958 के अंदर एक कंप्लीट कैरेट प्लांट, एक टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम ऑन अ मीडियम कंटेनिंग शुगर, मिनरल और विटामिन यानी कि यही आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उन्होंने पूरा कैरेट प्लांट ग्रो करवाया था. और विद दीज ही ऑल्सो एडिड कोकोनट मिल्क. उसके अंदर आप कोकोनट मिल्क या जिसको आप साइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी है ये वो भी ऐड किया था क्योंकि इससे सेल्स जल्दी से ग्रो करते हैं. एंड दीज सेल्स बिगिन डिवाइडिंग एंड दे प्रोड्यूस अ कैलस. और फिर कैलस फॉर्मेशन हो जाती है. कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है. जैसे कि हमें चोट लगती है तो पहले हमारे एक खुरन सा आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कैलस. तो ये कैलस जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेटर एक रूट सिस्टम बनाते हैं, फिर शूट सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं. और एक नाउ अ डे दिस टेक्निक इज़ यूज टू ग्रो सम टिश्यूज़ फॉर ट्रांसप्लांटेशन. डिफरेंट टाइप की जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ सेल्स के अंदर हम डिस्टिंग्विश करने के लिए या उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, कैंसर सेल्स वगैरह के लिए भी हम ये चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं. टिश्यू कल्चर टेक्निक आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये यहाँ पे देखें ये पूरा एक प्लांट ग्रो सीड्स वगैरह अगर आप प्लांट हार्मोन्स के अंदर रख दें, ऑक्सीजन वगैरह के अंदर, तो वो भी ग्रो कर जाते हैं. तो इस तरह से पहले थोड़ा सा ये प्लांट जो है वो बनता है, इस तरह से रूट्स वगैरह आती हैं, फिर आप उठा के उसको पॉट के अंदर लगा दें और वो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है. फिर एक दूसरी टेक्निक आ जाती है क्रोमेटोग्राफी. क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर. ग्राफिक का मीन्स होते हैं लाइंस या पिक्चर फॉर्मेशन. तो आपका एक क्रोमेटोग्राफ
क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है और इस पेपर के अंदर आपके पास कलर्ड लाइंस और पिक्चर्स जो है वो इस तरीके से आपको नज़र आ रही होती हैं। ये टेक्निक होती क्या है कि एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक यूज़ फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो और द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज़। अब जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है कलरेशन की, वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट और मिक्सचर जो है वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड। अब यहाँ पे क्या होता है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आती है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक गैस क्रोमेटोग्राफी, एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और फर्स्ट ईयर के अंदर इसका एक प्रैक्टिकल भी है। इसमें आप क्या करते हो कि एक सिंपल एंड मोस्टली यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्या का एक मेथड है कि जैसे आप कैपिलरी ट्यूब से जो है वो अक्सर जो है वो निशान लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 फेजेस होते हैं इसके। वन इज़ स्टेशनरी फेज़ एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द मोबाइल फेज़। आपने क्या करना है, जो सेलुलोज शीट होती है जिसको आप फिल्टर पेपर के तौर पे वो वर्कआउट करती है एज अ स्टेशनरी फेज़, वाइल सैम्पल मिक्सचर विद इन अ सॉल्वेंट वर्क एज मोबाइल जो है वो फेज़। अब क्या होता है, सेलुलोज शीट में फ़िल्टर पेपर जो है वो एज अ स्टेशनरी फेज़ वर्क करेगा, सैम्पल मिक्सचर जो है वो सॉल्वेंट वर्क करेगा आपके पास। और यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सैम्पल मिक्सचर स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट के सेल्स वगैरह लें और उनमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स और सॉल्यूशन डाल के फिर उसके अंदर जो है वो एक ग्रीन कलर का या जिस तरीके का भी सॉल्यूशन है। अब प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हो सकते हैं, तो येलो कलरेशन, रेड कलरेशन, ग्रीन कलरेशन या हल्की अगर कोई ब्लू कलरेशन आ रही है तो हमने कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाल के हल्के से स्पॉटिंग यहाँ पे लगाने होते हैं 5, 10, 15, 20 बार। और वो लगाने के बाद जो है वो हम उसको सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डाल के रख देते हैं इस पेपर को फॉर 1 आवर और 2 आवर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये मिक्सचर जो है वो जो कलर्स जो होते हैं उस जो भी मिक्सचर के अंदर होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंक का स्पॉट लगाया है और इनके अंदर जो भी डिफरेंट कलर्स थे वो सेपरेट हो गए हैं क्यों। और ये जो है टेक्निक जो है वो कहलाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टेक्निक्स electrophoresis and another one. So if you like my channel, kindly subscribe and comment in the comment section. Thank you.